ये वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जिन्होंने 10,000 वीडियोस देख ली हैं 6 मंथ प्लान वाली। आपके लिए नहीं है, क्योंकि ना तो मैं उनकी वाली बातें करूंगी और ना ही मुझे उनसे कोई लेना देना है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मैंने क्या किया पिछले 6 मंथ में, क्योंकि आप लोगों ने तो वेस्ट कर दिए हैं। तो मैं अपना बता दूंगी कि मैंने 6 मंथ में क्या किया जिससे मेरी लाइफ चेंज हुई, ताकि आप नेक्स्ट 6 मंथ में वो कर सको। तो जिसको इंटरेस्ट नहीं है अपनी लाइफ चेंज करने में, उसने सिर्फ मोटिवेशन के लिए करना है, 2 दिन करना है, उसके बाद रुक जाना और दोबारा अपनी वो बैड हैबिट्स पे चले जाना है। आप जा सकते हो, कोई जरूरत नहीं है आपको ये बातें भी सुनने की जो मैं कहूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। मुझे लगता है अब सारे जो लोग जाने वाले वो चले गए हैं, अब अच्छे लोग बच गए हैं, लॉयल वंस, एंड आई अप्रिशिएट। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं कि नेक्स्ट 6 मंथ्स कैसे करने हैं। इन 6 मंथ्स में आपका फोकस दूसरे बंदे नहीं होने चाहिए। मैं कहती हूँ 6 मंथ्स के लिए ना आपने यहाँ पे ना ब्लाइंडर्स लगा लेंगे। आपको नहीं फर्क पड़ता कोई क्या करे, आपको नहीं फर्क पड़ता किसी की जिंदगी में क्या चल रहा है, आपको नहीं फर्क पड़ता कोई शादी आ रही है, कोई कोई और इवेंट आ रहा है, आपको किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है। आपने सिर्फ एक लाइन में देखना है और वो है आपकी अपनी जिंदगी, वो आपका फ्यूचर सेल्फ जो 6 महीने बाद खड़ा है, आपने उस तक पहुंचना है। ठीक है, पहली बात दुआ की आपने अल्लाह ताला से। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला से, ठीक है आपने गोल सेट किया, उसके बारे में आपने अल्लाह ताला से दुआ कि आप यहाँ पहुंचना चाहते हो, बट मैं ये कहूंगी कि आप उसके प्रोसेस की दुआ किया करें कि अल्लाह ताला मैंने ये सोचा है और अब मुझे हर दिन वो हिम्मत दे, वो ताकत दे कि मैं ये कंप्लीट भी कर सकूं। सबसे पहले हम अल्लाह ताला के नाम से स्टार्ट करेंगे, हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, अपने गोल्स अल्लाह ताला को बताएंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने गूगल टॉक खोलना है। अगर नहीं खोलना वो तो फिर आप अपनी नोटबुक या डायरी जो भी है उसमें सबसे पहले आप लिखोगे आज का वरियन। आज आप कैसे हो, आपकी हेल्थ किस हाल में है, आपकी फिटनेस किस हाल में है, आप स्टडीज में कैसे हो, आप फाइनेंशियली कैसे हो, हर चीज जो भी चीज आपने इंप्रूव करनी आपने लिखना है कि मैं आज ऐसी हूँ ऐसी हूँ ऐसी हूँ ऐसी हूँ, सिंपल हर चीज। और ऑनेस्ट, अपने साथ ऑनेस्ट है। मुझे पता है अभी ये लोग वही देख रहे हैं जो ऑनेस्ट वाले बंदे हैं। अच्छा, अब आपने लिख लिया, उसके बाद आपने नीचे लिखना है कि अब आपने इन 6 मंथ में क्या अचीव करना है, जो मतलब आप चाह रहे हो कि भाई 6 महीने बाद में इस तरह हूँ, आपने वो लिखना है कि अब, और वो प्रेजेंट टेंस में लिखना है आपने कि अब मैं ऐसी हूँ जो भी है। ठीक है, अब ये काम हो गया। अब आपको पता चल गया आपने 6 महीनों में क्या करना है, हो गया 6 महीनों के चीज आगे। अब आपने वो 6 महीनों को ना 6 मंथ्स में डिवाइड करना है कि हर महीने में कितना करूं कि मैं ये 6 महीने वाला गोल आराम से 6 महीनों में कंप्लीट कर लूं। तो वो जो एक स्पेसिफिक आपने 6 महीनों का गोल बनाया है उसको आपने मंथ वाइज सेपरेट करना है। अब हर महीने का गोल बन गया। अब क्या करना है, महीने के बाद आपने हर महीने का गोल, अब आपका फोकस एक महीने का गोल है, अब इस एक महीने के गोल को 4 वीक्स में आपने डिवाइड करना है। वो महीने का गोल उसको 4 वीक्स में डिवाइड करना है कि हर वीक में कितना करूं कि मैं इस मंथ के गोल तक पहुंच जाऊं और फिर अल्टीमेटली 6 मंथ के गोल तक। अब 4 वीक्स में भी डिवाइड हो गया। 4 वीक्स के बाद आपने डिवाइड करना है एक दिन में कि हर दिन में कितना करूं कि मैं वीकली गोल अपना अचीव कर लूं। ठीक है ना, जाहिर बात है फिर डेली अगर अचीव होगा तो वीकली भी हो जाएगा, वीकली होगा तो मंथली भी हो जाएगा, मंथली होगा तो फिर 6 मंथ का भी हो जाएगा। ये थोड़ी सी एफर्ट एक बार ही लगेगी, लगा लो, क्योंकि ना ये एक ऑडिट है आपका कि आप किस हालत में हो और आप क्या करना चाहते हो। अब सारा प्लान पता चल गया, आपको पता चल गया कि मैं इस 6 मंथ के गोल के लिए अगर हर महीने ये काम करूंगी, हर हफ्ते ये काम करूंगी, हर दिन ये काम करूंगी तो मैं पहुंच जाऊंगी। हमने अपनी तरफ से हर मुमकिन जो मतलब पॉसिबल प्लान है ना वो हमने बना लिया। अब हमने बस एग्जीक्यूट करना है। ये नहीं सोचना होगा नहीं होगा कैसे होगा, ये आपका सोचने का है ही नहीं। इस चीज से निकल जाओ कि होगा नहीं होगा। आपने ना अपनी पूरी मेहनत करनी है। जो चीज आपने सोची है कि उस दिन में आपका टारगेट है वो आपने करना ही करना है, अगर आपने उस पॉइंट तक पहुंचना है। और आपने रिजल्ट्स अल्लाह पे छोड़ देने, टोटली उसके साथ ना कभी भी रिजल्ट्स के साथ आपने अटैच नहीं होना, आपने डिस्पलेट नहीं होना कि भाई क्यों नहीं हो रहा कैसे हो रहा, नो। आपने, क्योंकि फिर बताओ क्या होगा कि एट द एंड ना आपको किसी भी किस्म का रेग्रेट नहीं होगा कि आपकी तरफ से कुछ मिसिंग था या आपने कुछ एफर्ट्स नहीं डाले, आप इतने सेटिस्फाई हो गए। और ये हो ही नहीं सकता कि एक बंदा इतनी मेहनत करे सिंसियर होकर उसको रिवॉर्ड ना मिले। मैंने आज तक नहीं देखा कि जिसने अच्छे से मेहनत की हो, अल्लाह ताला से दुआ की हो, सिंसियर हो, और फिर उसको अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल ना करे। कबूल होती है तुम्हें, ठीक है, ये चीजें हो गई है ना फिक्स। अब हम स्टेप बाय स्टेप आगे चलते हैं। ये नहीं कहूंगी कि भाई सुबह तुम 5 बजे उठ जाओ 4 बजे उठ जाओ, क्योंकि हर बंदे का डिफरेंट स्केड्यूल होता है। और कुछ लोग होते हैं जो सुबह टाइम इतना प्रोडक्टिव नहीं होते, कुछ रात में होते हैं, तो वो अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। लेकिन मैं ये देखती हूँ कि भाई अल्लाह ताला ने ना आपको बेस्ट प्लान पहले ही दे
चलते नहीं है कि जो अल्लाह ताला ने हमें प्लान दिया है, हमें लगता है कि भाई हमने तो उससे उल्टी चलना है। अल्लाह ताला ने हमें टाइम टेबल बना के दिया हुआ है। आपने कभी इस चीज़ पे नोट किया है कि सुबह टाइम जब हम उठते हैं, फजर के टाइम, तब अल्लाह ताला ने हमें क्या बोला है कि भाई आप उठो, उठ के नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो। और हम जितनी भी मोटिवेशन वीडियोस देखते हैं उसमें भी यही बोला जाता है ना कि आपने सुबह उठते साथ कोई मोबाइल नहीं उठाना, कोई इस तरह की स्क्रीन टाइम नहीं करना, आपने मेडिटेशन करनी है, आपने ग्रेटिट्यूड करना है। आई थिंक यही है ना मेडिटेशन, ग्रेटिट्यूड, दुआ, कुरान, नमाज। हमें अल्लाह ताला ने पहले ही चीजें बता दी हैं कि आप नमाज पढ़ो, अपना दिन का स्टार्ट एक बरकत से करो, एक बारका से करो, एक अल्लाह ताला के नाम से करो, ठीक है। अब उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने आपने देखा है कि भाई फजर और जोहर की नमाज के दरमियान में सबसे ज्यादा टाइम होता है बाकी नमाजों से। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला को पता है कि भाई इस टाइम में ना बंदा फोकस होता है, जो बंदे ने एक अच्छी स्लीप ली हुई है वो इस टाइम पे अच्छा काम कर सकता है और ज्यादा फोकस से कर सकता है। उसके बाद जोहर से असर का टाइम कम हो जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला को पता है कि भाई अब मेरे बंदे में इतनी हिम्मत नहीं रही जितनी पहले थी, तो अब मैं थोड़ा सा कम टाइम रखूँ उसके फोकस का। इसी तरह फिर असर से मगरिब का टाइम कम होता है, फिर मगरिब से ईशा का टाइम होता है। हमें तो अल्लाह ताला ने खुद ब्रेक्स दी हुई है दरमियान में, कि वो ब्रेक्स जिसमें आप ग्रेटिट्यूड करते हो, आप मेडिटेशन करते हो, आप एक एक्सरसाइज करते हो नमाज पढ़ के, तो वो मतलब इससे अच्छी रेस्ट क्या हो सकती है। लेकिन हम कभी इस चीज पे चलते नहीं। लेकिन ये बेस्ट बेस्ट जो टाइम टेबल है ना, अगर आप फॉलो कर सकते हो तो ये बेस्ट है कि अपना जो टाइम टेबल है ना वो उसके अकॉर्डिंग कर लो जैसे अल्लाह ताला ने बनाया है। आपकी लाइफ बहुत शॉर्ट हो जाएगी, बहुत ज्यादा। लेकिन कुछ लोग हैं जो मतलब उनके अपने रीजंस हैं कि वो नहीं सुबह टाइम प्रोडक्टिव हो सकते, वो रात में हो सकते, तो उनका अपना है, वो अकॉर्डिंग कर ले। मैं इसी अकॉर्डिंग लेकर चलूंगी। तो सबसे पहली बात, हम ना ये अगर कहें ना कि भाई हमने ये चीजें करनी है, हमने ये वाले स्टेप्स उठाने हैं, एक दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, चौथे दिन नहीं। मैं अपनी एग्जाम्पल देती हूँ, मैं भी इस तरह की थी। मैं इतने प्लान्स बनाती थी एंड उसके बाद एंड पे क्या होता था, 2-3 दिन मोटिवेशन के बाद हफ्ता 2 हफ्ता कोई काम नहीं होता था। इसलिए मैं कहती हूँ कि जो भी आप हैबिट लो ना, उसको किसी ऐसी चीज के साथ एसोसिएट कर दिया करो जो आप पहले करते हो और वो आपके लिए जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, इन 6 मंथ्स के लिए आपने नमाज नहीं छोड़नी, किसी सूरत नहीं छोड़नी, किसी भी सूरत, ठीक है ना। मैं कहती हूँ मौत भी आ रही हो ना, आपने पहले नमाज पढ़नी है, नमाज नहीं छोड़नी इन 6 मंथ्स के लिए, ये अल्लाह ताला से प्रॉमिस कर लो। और मैं आपको हैक बताऊँ इसका, जो मैं अपने आप के साथ करती हूँ, वो ये कि मैं ना अपने आप को डराती हूँ। अब किस चीज से मैं डराती हूँ, मैं ये जब सुबह उठती हूँ ना, मेरा भी दिल कर रहा होता है, भाई मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी दिल कर रहा होता है कभी मैं सो जाऊँ, स्नूज बटन दबाऊँ, उठूंगी बाद में। बट उस टाइम में मैं सिर्फ एक चीज सोचती हूँ, पारस, अगर तू चाहती है कि तेरी दुआएं डिले हो जाए, अगर तू चाहती है तेरी प्रॉब्लम्स ऐसे ही रहे, अगर तू चाहती है कि भाई तू इस तरह की जिंदगी ही जिए जिस तरह की जिंदगी चल रही है, तो सो जा बेटे, तेरे लिए यही बेस्ट है। तो तुझे नहीं चाहिए ना कुछ तो तू सो जा, सिंपल। अगर चाहिए तो उठ के नमाज पढ़ ले। ब्रो मुझे ये चीज इतना डराती है, मैं कहती हूँ यार चाहिए, उठ उठ पारस उठ, तूने उठना है। मैं अपने आप को उठाती हूँ, बस ऐसा डरा डरा के उठाती हूँ कि अगर पारस तू अल्लाह ताला को प्रायोरिटी नहीं देगी, अल्लाह ताला भी तुझे प्रायोरिटी नहीं देंगे, सिंपल। जो अल्लाह ताला की इबादत करते हैं अल्लाह ताला उनको प्रायोरिटी देंगे या तुझे प्रायोरिटी देंगे। जो बंदी टाइम पे नमाज ही नहीं पढ़ी, जिसके लिए अपने दूसरे काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है नमाज पढ़ने से, और वो ये बंदी ये वाला क्लेम करिए कि मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा मैजिकल कोई मैनिफेस्टेशन हो जाए, कोई विजुअलाइजेशन से खुद ब खुद ब्लेसिंग्स आ जाए, नहीं होता। सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, उठना पड़ता है, मांगनी पड़ती हैं दुआएं, ठीक है ना। अल्लाह ताला से अगर आप चाहते हो ना अल्लाह ताला भी आपको सुने, अल्लाह ताला भी आपको प्रायोरिटी पे रखे, तो आपको भी अल्लाह ताला को प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा। जैसे अजान होती है आप सबसे पहले नमाज में हो, क्योंकि आपको अल्लाह ताला से बातें मनवानी है, तो आपको अल्लाह ताला का फेवरेट बनना पड़ेगा। सबसे पहली चीज आपने ये करनी है। आप खुद देखोगे अपनी लाइफ में कि कितनी ज्यादा ब्लेसिंग्स आती हैं आपकी जिंदगी में, सिर्फ 5 वक्त की नमाज अगर आपने इस चीज की पाबंदी करी, ठीक है। अब नमाज हमारी फिक्स हो गई है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब हम एक चीज को दूसरी चीज से लिंक करेंगे। अब हमें कहा जाता है कि भाई आपने पानी पीना है, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। मैंने ना ये किया हुआ है कि भाई 5 वक्त अब मैंने उठना तो है, नमाज तो मैंने पढ़नी है। अब जैसे मैं नमाज पढ़ के उठती हूँ ना, मैं उठ के जाके 1 गिलास पानी पी लेती हूँ, क्योंकि अब ये तो एक बिग चीज कर सकती हूँ ना, जैसे जाए नमाज फोल्ड वगैरह किया, उसके बाद गई जाके 1 गिलास पानी पी लिया, उसके बाद अपना काम करें। अब ये क्या है, एक हैबिट दूसरी हैबिट के साथ लिंक करती है, जो कि मुझे अब ऐसा नहीं कि मैं स्पेशली किसी टाइम उठूंगी, उठ के नमाज पढ़ूंगी, कि हम बहुत लेजी लोग हैं, हमसे ना उठना नहीं उठा जाता भाई हमसे। इस वजह से हम वो जो काम कर रहे हैं उसके साथ दूसरे को जोड़ेंगे। अब पानी वगैरह 5 गिलास पानी अगर 5 नमाजों के साथ आप पीते हो ना, मतलब बड़े वाला ग्लास, तो मिनिमम तो आपको हो जाता है। और दरमियान में अपने खाना वगैरह के साथ भी पीना होता है, और भी बंदा आगे पीछे पी लेते हैं, तो मतलब ये हाइड्रेशन हो गई। अब हमारे लाइक स्पिरिचुअल भी हम अच्छे हो गए हैं,
कुरान पाक पढ़ रहे हैं, हमारी मेडिटेशन भी हो रही है, हमारा ग्रेटिट्यूड भी हो रहा है, ये अच्छी चीजें भी हमारी हो रही है। हम स्टार्ट भी एक अच्छी चीज के साथ करें और हम एंड भी एक अच्छी चीज के साथ करते हैं, नमाज के साथ, कुरान के साथ। ओके, अब हमारा ये पानी वाली चीज भी खत्म हो गई। खाना 3 टाइम्स आपने खाना खाना ही खाना है, नो मैटर व्हाट। आपका दिल कर रहा है, नहीं कर रहा, आपने खाना खाना है। खाना खाने में आपने अच्छी चीजें खानी है। अगर आपका दिल है कुछ फास्ट फूड खाने का, तो आप अपने आप को कंसेशन दे सकते हैं इससे कि भाई अगर मैंने ये पूरे महीने जो मैंने सोचा है, जो मैंने टारगेट्स बनाए हैं, वो मैंने टारगेट्स अचीव कर लिए, तो मैं एज अ प्राइज अपने आप को एक ट्रीट दूंगी जिसमें मैं इस तरह की चीजें खा सकती हूँ जो मेरी फेवरेट थी और जिसको मैंने पूरे मंथ छोड़ा था, तो एज अ ट्रीट वो मैं ले लूंगी। ये होता है डोपामिन, आपको मिलेगा। अब स्टडी वाले बच्चे ऐसे करेंगे कि पढ़ने का किसी का दिल नहीं करता, मेरा भी पढ़ने का दिल नहीं करता, तो हम पढ़ाई को फन बनाएंगे कि कैसे मजेदार तरीके से पढ़ सके। तो मैं कुछ अपनी चीजें बताती हूँ जो मैं करती होती थी, बाकी इसमें और भी बहुत ज्यादा डिटेल है। आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल आपका एक टारगेट है आज का कि आपने ना एक चैप्टर तैयार करना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, उस चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव लिखे होते हैं ना स्टार्ट में, वो कोई 4-5 होते हैं, आपने उसमें से सिर्फ एट अ टाइम एक उठाना है। आपने ये नहीं देखना इतना बड़ा चैप्टर है अब तो मैं कैसे ही करूंगी, नो। एक उठाएंगे हम, सिर्फ टॉपिक, हमारा भी टारगेट सिर्फ एक टॉपिक है, उसके बाद हम देख लेंगे, फिर हम सेकंड टॉपिक पे जाएंगे। अब उस टॉपिक को आपने क्या करना है, आपने जाना है चैट जीपीटी के पास, उसको बोलना है कि भाई मेरा दिल नहीं कर रहा, मैं अपनी वर्डिंग बता रही हूँ जो मैं जाके चैट जीपीटी को बोलती हूँ, जो मेरा दिल नहीं कर रहा होता पढ़ने का। मैं कहती हूँ कि भाई मेरे एग्जाम्स हैं, मुझे पढ़ना है और मेरा दिल भी नहीं कर रहा, ये बहुत बोरिंग टॉपिक है, मतलब मुझे ना किसी तरीके से ना ये चीज समझा दो और ना मतलब फन वे में मुझे बताओ ये चीज। तो भाई चैट जीपीटी बहुत अच्छे तरीके से फिर वो बताता है और समझाता है सच में। तो आपने सबसे पहले वो टॉपिक लिया, वहां पे डाला, अगर आपके पास लाइक पीडीएफ फॉर्म है फिर तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा, वरना आप इमेज डाल देना वहां पे। अब वो आपको समझा देगा सारे टॉपिक और आपको मजा आएगा वो चीज पढ़ने में, क्योंकि ना हमारा ना पढ़ना हमें ज्यादा मुश्किल लगता है, अगर हम कोई चीज सर्च करके कर रहे होते हैं ना, वो हमें ज्यादा मजेदार लग रहा होता है। आप पढ़ लोगे, ठीक है। अब जब आपने एक दफा सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए जो चैट जीपीटी ने आपको एक्सप्लेन किए थे, अब आप जाओगे उस टॉपिक के ऊपर और फिर आप उस टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करो। अब जब पढ़ोगे ना आप, तो फिर आपको सारी बातें याद आएंगी चैट जीपीटी वाली कि अच्छा उसने ये वाली एग्जांपल दी थी, उसने मजे वाली कोई पिज्जा की एग्जांपल या किसी रेस्टोरेंट की एग्जांपल, उस एग्जांपल से उसने मुझे ये चीज समझाई थी। आप जब पढ़ोगे आपके माइंड में वही सारी बातें चल रही होंगी और आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही होगा वो टॉपिक। जैसे टॉपिक कंप्लीट होगा ना, आपने क्या करना है, अगर तो आपके पास कोई इस तरह की बुक है जिसमें एमसीक्यूज या क्वेश्चंस वगैरह हैं उस टॉपिक के रिलेटेड, तो आप वहां से कर लो। अगर नहीं है तो फिर हमारे पास चैट जीपीटी है ना, हम चैट जीपीटी के पास दोबारा जाएंगे, हम उसको कहेंगे भाई इस टॉपिक के जितने पॉसिबल एमसीक्यूज हो सकते हैं ना, रियलिस्टिक और लाइक टफ लेवल है, जो हमारा अपने बोर्ड, जो भी आपका बोर्ड है या जिस भी आप स्टेज पे हो, इस यहाँ ये वाले लोग किस तरह पेपर बनाते हैं ना, उस चीज को माइंड पे रख के ना मुझे फिर इसके क्वेश्चंस बना के देना, मतलब उस लेवल के। तो वो बंदा आपको उसी तरह के क्वेश्चंस पूछेगा, आपको वन बाय वन आपसे क्वेश्चन पूछेगा, फिर अगर आपका आंसर ठीक होगा तभी आपको बताएगा, और अगर नहीं होगा फिर भी आपको बताएगा कि आंसर गलत है तो क्यों गलत है, ठीक है तो क्यों गलत, और ठीक है तो क्यों ठीक है। तो इस तरह ना आपकी उस जो टॉपिक है उसकी बहुत अच्छी तैयारी होती है। इसके बाद फिर आप थोड़ा सा ब्रेक ले लें एंड फिर सेकंड टॉपिक के ऊपर आप शिफ्ट कर जाए। ट्रस्ट मी, इतना मजा आता है ना ये चीज करने में, मुझे तो बहुत मजा है। मेरे जब बिल्कुल दिल नहीं कर रहा होता ना पढ़ने का, मैं इस तरह करती हूँ कि मैं ना फिर चैट जीपीटी के पास जाती हूँ और मुझे कहो भाई, बहुत मजा आता है इसमें। ओके, अब हमारा बच्चों की स्टडी वाला काम भी हो गया। अब वो लोग जिन्होंने कुछ स्किल सीखनी है, पहली बात स्किल एक रखनी है। ये नहीं देखना आपने कोई स्किल चूज की है फिर आप दूसरे बंदे को देख रहे हो कि यार वो बंदा तो ज्यादा अच्छा अपनी स्किल से कमा रहा है तो मैं उसकी स्किल कॉपी कर लेता हूँ। ब्रो, जब हम ये करते हैं ना, हम कुछ भी नहीं कर पाते जब तक हम दूसरे की स्किल या दूसरे की चीज को देखते रहते हैं। अपनी थाली में ही देखना बेस्ट होता है, ठीक है। आपने पहले ही अच्छे तरह रिसर्च करके आपने अपनी एक स्किल डिसाइड करनी है जिसमें आप खुशी से और इंटरेस्ट लेके आप वो काम कर सको। ऐसा नहीं है कि आप जोर जबरदस्ती से कर रहे हो, क्योंकि जिस चीज में आपका दिल नहीं होता आप उसमें अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर सकते। इसलिए वो काम करना है जिसमें आपको मजा आता हो। जैसे कुछ लोग जो है उनको वीडियो एडिटिंग में मजा आता है, कुछ लोगों को ग्राफिक डिजाइनिंग में, कुछ फाइनेंस में अच्छे होते हैं। हर बंदे की अपनी है जिसमें वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप जिसमें आपको मजा आता है ना, जिसमें आप मतलब आपको ना उसमें कोई फोर्स ना करे करने की, आपको खुद का दिल करे, आपने वो स्किल उठानी है और आपने 6 मंथ सिर्फ और सिर्फ उसको देना है। आपने 6 महीनों के लिए उसको चेंज नहीं करना हर दिन, अगर तो वो आपकी प्रायोरिटी है। क्योंकि इसमें ना सारी बातें, कुछ लोगों की क्या प्रायोरिटी होगी, कुछ लोगों की क्या प्रायोरिटी होगी। कुछ लोगों के लिए होगा स्किल होगी, मतलब पैसा उन्होंने कमाना है, कुछ लाइक स्टूडेंट्स के लिए स्टडी होगा, उसके अलावा कुछ लोगों के लिए वेट गेन वेट लूज, हर बंदे का अपना एक
मेन होगा कि मैंने इन 6 महीनों में ये मेन चीज अचीव करनी है, तो वो जिसकी जो है ना उसके अकॉर्डिंग चलेगा। लेकिन स्किल मैं सबको कहूंगी कि आप स्किल पे काम करो, हर बंदा ही, भले 1 घंटा आप दो ना हर दिन का, बट जरूर दो स्किल को। हर घंटा भी दोगे ना हर दिन में, तो आप आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव ही करोगे इस चीज पे। अब हमारी स्किल भी होगी फाइनल, अब उससे आगे चलते हैं। स्किल हो गई, अब हमारा भाई स्किल से ही आप इतना तो अच्छा कर लोगे अर्न आगे जाके, अगर आप सिंसियर हो उस चीज में, क्योंकि फ्री कोर्सेज भी मिलते हैं और भी यूट्यूब है, इतनी ज्यादा स्किल्स तो यूट्यूब पे पढ़ी है। अच्छा, आपने एक चीज पता नहीं नोट की है या नहीं की, मैंने ना इस पूरे प्रोसेस में ना ये बात नहीं बोली कि आपने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, आपने डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, आपने स्क्रॉलिंग नहीं करनी। बताऊँ क्यों? क्योंकि मैं आपसे अपनी जर्नी शेयर करी थी 6 मंथ्स वाली पिछली। मैंने ना उन 6 मंथ्स में अपने आप को फोर्स नहीं किया कि मुझे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। क्यों? उसका एक रीजन ये है कि आप कोई भी चीज हो, ये डिस्ट्रैक्शन की बात नहीं, कोई भी चीज हो, जब आप उसको फोर्सफुली अपने आप से दूर भेजते हो ना कि ये चीज मेरे से दूर है या मैंने इसके पास नहीं जाना, वो चीज उतनी ही ज्यादा आपकी जिंदगी में होती है, बहुत ज्यादा। और ये आपने खुद नोट किया होगा, जिस चीज से आप अपने आप को कहो ना कि मैंने ये चीज नहीं करनी, वो चीज बार बार आपकी जिंदगी में हो रही है। आप ये सोचो ना कि मैंने ओवर थिंकिंग नहीं करनी, ओवर थिंकिंग और ज्यादा हो रही है। आप ये सोचो मैंने इस चीज के बारे में नहीं सोचा, वो चीज बढ़ चढ़ कर आएगी आपके सामने। इसलिए मैं ये कहती हूँ कि आपको डिस्ट्रैक्शन को हैंडल करना आना चाहिए, इसकी बजाय कि आप उसको अवॉइड करो, क्योंकि अवॉइड करने से वो चीज बहुत ज्यादा हो जाती है। इसलिए आपको पता हो कि यार इस डिस्ट्रैक्शन को मैंने हैंडल कैसे करना है। जब आपको ये चीज आ गई ना, आपके लिए डिस्ट्रैक्शन मैटर नहीं करेंगे, आपको पता होगा कि मैंने काम करना है। दूसरी चीज जो मैंने स्क्रोलिंग के बारे में बात की थी, उसका रीजन ये है कि कुछ चीजें हमारी जिंदगी में इतना ज्यादा लाइक उन्होंने रोल ले लिया है कि अब हम उनको कम्प्लीटली नहीं खत्म कर सकते। और अगर मैं आपको आज से कहूँ ना कि आज से आपने स्क्रोलिंग नहीं करनी, तो ये रियलिस्टिक नहीं होगा, और आप करो, बाद में फिर करो। मैं आपको ये बोल रही हूँ, मैंने आपको स्टार्ट में बोला था, आपने टाइम वाइज अगर लेके चलना है वो आपकी मर्जी, अगर आप इतने डिसिप्लिन हो। वरना आपने जो रियलिस्टिक गोल बनाया ना दिन का, अगर मैं खुद अपनी बात कर रही हूँ, मैं वो कर लेती थी ना, जब मुझे पता था कि मैंने ये काम करना है, इसके बाद मैं फ्री हूँ, उसके बाद अब मेरी अपनी मर्जी है कि उस फ्री टाइम को मैं कैसे यूज करूँ, या मैं कुछ और अच्छा करने लग जाऊँ, या फिर मैं उसमें कोई मूवी देख लूँ, कोई स्क्रॉलिंग कर लूँ, वो मेरे अपने ऊपर होता था। मैं इस वजह से उस टाइम में सुकून में होती थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने अपना काम कर लिया है, जो मेरा टारगेट था वो मैंने कर लिया, अब मैं कुछ भी करूँ, ठीक है, अब मैं मतलब फ्री हूँ इस चीज से। मैं अपने आप पे रिस्ट्रिक्ट नहीं हुई थी, मैंने अपने आप को प्रेशराइज नहीं किया था, ठीक है, तभी मैं आज वो सब कुछ मैंने अचीव कर लिया, जो मैंने 6 मंथ पहले अपने आप से कमिट किया था, मैंने सब कुछ अचीव किया, कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं कहूँ कि मैंने नहीं किया, हर चीज की बिना प्रेशर के, ठीक है। आपने गोल सेट किया, मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल आपने टू डू लिस्ट थी ना, उसमें आपने लिखा हुआ था कि भाई आपने 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, आपने इतना पानी पीना है, हर बंदे के लिहाज से आपने ना 3 सब्जेक्ट है फॉर एग्जांपल आपके, और आपने हर सब्जेक्ट का ना लाइक एक एक चैप्टर पढ़ना है, मतलब प्रिपेयर करना है। उसके अलावा आपने अगर कोई वीडियो वगैरह कंटेंट क्रिएशन है, अगर आपने वीडियो वगैरह बनानी है तो आपने एक वीडियो बनानी है, या एडिटिंग वगैरह तो आपने एडिटिंग करनी है, अगर स्किल है तो स्किल में 1 घंटा देना है, इतने टाइम मतलब 15-20 मिनट रीडिंग करनी है, 15 मिनट एक्सरसाइज वगैरह करना है। और मैंने ये चीजें सारी कर ली हैं, आज का दिन मेरा ये वाला टास्क था और मैंने सब कुछ कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल मैंने शाम के 5-6 बजे तक ये सारा काम कर लिया है, मेरा सब कुछ हो गया कंप्लीटली, अच्छे तरीके से मेरा सारा काम हो गया। अब मैं फ्री हूँ, अब मैं क्या करूँ? अब मेरे पास बहुत सी चॉइसेस हैं, या तो मेरे पास ये चॉइस है कि मैं स्टोर कर लूँ, या बस मेरे पास ये चॉइस है कि भाई मैं कोई और अच्छी चीज़ देख लूँ, कोई और न्यू कोई अच्छा पॉडकास्ट देख लूँ जिससे मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए, या कोई और काम कर लूँ, क्योंकि मेरे पास फ्री टाइम ना, फ्री टाइम को भी मैं अच्छे वे में यूज़ कर सकती हूँ। अब टोटली मेरे ऊपर है। अब मुझे इस चीज़ का रिग्रेट नहीं है कि मैंने अपना टाइम वेस्ट किया, क्योंकि मुझे पता है मैंने अपना काम कर लिया। अब इस टाइम को मैं और प्रोडक्टिव बनाना चाह रही हूँ, तो ये भी मेरे ऊपर है। अगर मैं कोई चीज़ लाइक दूसरी कोई चीज़ देख लूँ, तो वो भी मेरे ऊपर है। फ्री है, इसमें मैं अपने आप को इस चीज़ में रिग्रेट में नहीं डालती कि भाई मैंने स्क्रॉलिंग क्यों की। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ था दरमियान में कि जब मैं अपना काम पूरा कर लेती थी और मैं थक जाती थी ना, तो मैं कोई अच्छी सी फनी सी मूवी देख लेती थी, कोई अच्छी सी फनी सी के ड्रामा देख लेती थी, रिलैक्स करने के लिए अपने आप को। मैं ये झूठ नहीं बोलूंगी कि मैंने भाई 6 महीने कोई मोबाइल यूज नहीं किया है, मैंने मोबाइल यूज, लेकिन अपना टास्क कंप्लीट करने के बाद, उसके बाद मेरे पास फ्री टाइम होता था, मैं देख लेती थी, और मुझे रेगरेट नहीं है कि मैंने वो क्यों देखा, क्योंकि आपके माइंड को रिलैक्स भी होना होता है, ठीक है। और मैं अपने आप को क्यों प्रेशर करूँ जब मैंने अपना काम कर लिया। हाँ, अगर मैंने काम नहीं किया होता और मैं फिर ये काम कर रही होती ना, फिर मैं अपने आप को कहती कि भाई पारस तुमने क्यों किया, जब तुम्हारा काम कंप्लीट नहीं है तो तुम किस मुंह से अब ये वीडियो देख रही हो। फिर मैं अपने आप को
बोलती या डांटती देखती। बट जब मेरा काम हो गया, अब मेरी मर्जी, मैं स्क्रॉल करूँ, मैं कोई और चीज़ देखूँ, तो मैं आपको भी ये कहूँगी, अगर आपने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया है तो फिर अपने आप पर इतना जुल्म ना करो कि भाई आपका कोई चीज़ दिल कर रहा है करने को और आप नहीं करें। आप कोई अच्छी सी प्रोडक्टिव कोई चीज़ देख सकते हो, या फिर आप उस टाइम को भी अच्छी वे में यूटिलाइज करना चाह रहे हो तो आप कोई और स्किल में या फिर कोई भी और चीज़ कर सकते हो, वो आपके ऊपर। उस टाइम में आप कुछ देख भी रहे हो ना, तो भी आपको रेगरेट नहीं होगा क्योंकि आपने अपना काम कर लिया। सिंपल। मैं इस तरह की झूठी बातें नहीं करती कि भाई ना करना ना करना। अगर आपका हो गया काम, कर लेना, टोटली फाइन। अगर उसको अच्छे वे में यूज कर कुछ और करना चाहते हो वो कर लेना, सिंपल। ठीक है, क्योंकि मैंने भी बहुत से टाइम में था मैं मूवी, हाँ कुछ में ऐसे भी था कि टाइम बचता था तो मैं कुछ प्रोडक्टिव कर लेती थी, तो अच्छा पॉडकास्ट देख लेती थी। अगर उसके अलावा जो मैंने काम किया, मैंने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत काम किया। मैंने ऐसी ऐसी वीडियोस देखती थी जिसमें ये चीज़ें सिखाई जाती थी, तो वो मेरे ये मेरी लिस्ट में शामिल नहीं था, लेकिन ये मैं उस टाइम में करती थी जब मैं फ्री हो जाती थी, जब मेरा काम हो गया तो अब मैं और चीज़ कर लूँ, ये उसके बाद होता था। और जो ये लोग कहते हैं ना मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्टेशन, ये आपकी तभी पूरी होती है जब आप एक्शंस लेते हो। जब एक्शंस नहीं लेते तो वो मैनिफेस्टेशन भी कैसे पूरी होंगी, कोई ऊपर से तो नाजिल नहीं होने वाला ना, जाहिर बात है आपको उस चीज के लिए काम करना पड़ेगा, फिर ही आपको वो चीज मिलेगी। और ट्रस्ट मी, आपने अल्लाह ताला से अगर सच्चे दिल से वो चीज मांगी है, आपने अपनी पूरी मेहनत की है, वो चीज आपको मिलेगी ही मिलेगी, ट्रस्ट। इसके साथ ही मैं इस वीडियो को एंड करूंगी, और मैं चाहती हूँ अब जो जो बंदा मेरी ये वीडियो देख रहा है नीचे लिखें कि भाई हम लॉग इन कर रहे हैं यहाँ से, मतलब उससे, और हम 6 मंथ बाद दोबारा हम आएंगे और हम लिखेंगे यहाँ पे कि देखिए हमने ये वाले स्टेप्स फॉलो किए थे और आज हम इस पॉइंट पर हैं। ठीक है, मैं ये चाहती हूँ, और मैं सच में जो जो इंसान देख रहा है ना, मैं सच में अल्लाह ताला से उसके लिए दुआ करती हूँ कि वो जो भी चीज चाह रहे हैं कि उनकी जिंदगी में हो, अल्लाह ताला उनको वो चीज दे। और ये भी दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला इनको हिम्मत दे कि वो एक्शंस भी ले सकें, क्योंकि सबसे मुश्किल काम जो है ना वो एक्शन लेना ही होता है। हम दुआएं अपने एंड गोल के लिए मांगते हैं, मुझे लगता है कि आपको अपने एक्शंस के लिए भी दुआएं मांगनी चाहिए। तो मैं आपके लिए आपके एक्शंस के लिए भी अल्लाह ताला से ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला इनको इतनी हिम्मत दे कि ये अपने काम जो भी उन्होंने टास्क लिए हुए हैं वो करें और सक्सेसफुल हो, क्योंकि मेरे में कोई जेलसी नहीं है, मैं चाहती हूँ कि लोग जाएं उस लेवल पर। तो बेस्ट ऑफ लक सबके लिए, दैट्स ऑल। अल्लाह हाफिज।